ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि। आध्यात्मिक प्रश्नावली की आज की कड़ी में आप सबका स्वागत है। भगवान के अस्तित्व को और उसके संबंध के कई प्रश्नों को हमने विचार किया। फिर हमने ये जानने का प्रयास किया कि भगवान की आराधना क्यों करनी चाहिए या भगवान को प्राप्त करने की आवश्यकता क्या है। जैसा मैंने पिछली बार कहा था कि अब हम भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्गों के बारे में विचार करेंगे। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। आज हम केवल कर्म मार्ग के बारे में बात करेंगे, विचार करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि कर्म क्या है। तो भगवान गीता में कहते हैं नियतम कुरु कर्म, यानी तुम शास्त्र विहित कर्म करो। तो जो शास्त्रों में विहित है, जीव को जिन कर्मों को करने का उपदेश प्रदान किया गया है, उन्हें ही कर्म कहा जाता है। देखिए, मैं बहुत साधारण भाषा में, साधारण से भाव में इन तत्वों की व्याख्या कर रहा हूं। आपको अगर विशेष रूप से कुछ जानने की इच्छा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसको और विस्तार पूर्वक वर्णना करा जाए। लेकिन अभी हम केवल जिसे साधारण भाषा में कहा जाता है मौलिक यानी बेसिक जो तथ्य हैं, हम केवल उनके बारे में विचार करेंगे। तो शास्त्रों में जिन कर्मों को करने का उपदेश दिया गया है, उन्हें ही कर्म कहा जाता है। वेदों में व अन्य संहिताओं में इन कर्मों को 2 प्रकार से बताया गया है। एक है विधि वाक्य और एक है निषेध वाक्य। विधि वाक्य माने अतिथि अगर आपके घर पर आए तो आप उसका सादर सत्कार करिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार उसकी सेवा करिए। इस प्रकार से करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। निषेध वाक्य, प्राणी हिंसा मत करिए। अगर आप प्राणी हिंसा करते हैं तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। अब इसमें एक कर्म को करने का उपदेश है और एक कर्म को न करने का उपदेश है। जिसको करने का उपदेश दिया गया है उसको कहते हैं विधि वाक्य, जैसे अतिथि सत्कार, दान इत्यादि। और निषेध वाक्य जैसे हैं, जैसे प्राणी हिंसा ना करना, झूठ न बोलना, किसी को दुख न देना, ये निषेध वाक्य कहे जाते हैं। वेदों में या अन्य संहिताओं में इस प्रकार कहा गया है कि इन विधि वाक्य रूपी कर्मों को आप पालन करके स्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप ये करते हैं तो आपको लौकिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होगी। अगर आप उन कर्मों को करते हैं जिनका निषेध किया गया है तो आपको लौकिक और पारलौकिक दुख की प्राप्ति होगी। जो जीव या जो मनुष्य इन विधि वाक्यों को या इन निषेध वाक्यों को इनके लौकिक या पारलौकिक फल की प्राप्ति की इच्छा से करते हैं
या नहीं करते हैं उन्हें कर्मी कहा जाता है। अर्थात आपने कुछ सत्कर्म किया स्वर्ग पाने की इच्छा से, और आपने असत्कर्म नहीं किया क्योंकि आपको नरक में नहीं जाना है। अर्थात विधि और निषेध की फलश्रुति के प्रति लक्ष्य रखकर, दृष्टि रखकर आपने कर्मों का अनुष्ठान किया। ऐसे व्यक्तियों को, जैसा मैंने कहा, कर्मी कहा जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इन कर्मों को इनके फल के प्रति दृष्टि न रखकर कर्तव्य बुद्धि से इनका अनुष्ठान करता है तो उसे कर्म योगी कहा जाता है। देखिए, योग का मतलब है जुड़ना। तो कर्म के द्वारा किस प्रकार भगवान से जुड़ा जाता है, इसी पथ को कर्म योग कहते हैं। जो व्यक्ति शास्त्रों की आज्ञा, गुरु की आज्ञा केवल कर्तव्य बुद्धि से करता है, फल पाने की इच्छा से नहीं करता, उसे कर्म योगी कहा जाता है। अर्थात कर्मों के अनुष्ठान से वह भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करता है। भगवान एक जगह गीता में कहते हैं, अष्टादश अध्याय में, कि कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। अर्थात केवल कर्तव्य बुद्धि से जो विहित कर्मों का अनुष्ठान करता है, आसक्ति रहित होकर और फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करता है, वह त्याग, सात्विक त्याग कहलाता है। देखिए, जो इस बुद्धि से कर्तव्य कर्म करता है कि यह भगवत वाक्य है, यह गुरु का आदेश है, केवल इसी कारण से मुझे इसका पालन करना है, इसका क्या फल होता है मुझे उस पर दृष्टि नहीं देनी है, फल जो भी हो स्वीकार है, लेकिन अपने कर्तव्यों का पालन मुझे करना है। जो केवल इस बुद्धि से कर्मों का अनुष्ठान करता है वही कर्मयोगी कहलाता है। लेकिन ऐसा करते करते भी कई बार कर्म के प्रति संस्कार उत्पन्न होता है। मान लीजिए आप रसोई के कार्य में निपुण हैं, दक्षता है आपकी, एक्सपर्ट हैं आप, और रोज करते हैं, अच्छा बने बुरा बने इसके प्रति लक्ष्य या दृष्टि न रखकर आप अपना 100% एफर्ट, संपूर्ण उद्यम देकर कर्तव्य बुद्धि से अपना काम करते हैं, और यह करते करते आपको इस कर्म में इतनी दक्षता प्राप्त हो जाती है, इतना आपका एक्सपर्टीज हो जाता है कि आप केवल इसी कर्म को करना चाहते हैं। यही कर्म के प्रति आसक्ति है। अगर आपको कोई अन्य कर्म दे दिया जाए करने के लिए तो आप बेचैन हो जाते हैं, आप विचलित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस कर्म के में आपकी दक्षता है आप वह कर्म नहीं कर पा रहे, यही कर्मों में आसक्ति है। लेकिन जिनके
भीतर यह भाव हमेशा जागरूक रहता है कि मैं भगवान की सेवा के लिए फल के प्रति दृष्टि ना रखकर केवल कर्तव्य बुद्धि से कर्म कर रहा हूं, कर्म स्वयं इंपॉर्टेंट नहीं है, किस भाव से कर्म किया जाता है उसका गुरुत्व ज्यादा है, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। इसलिए कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते करते भी कई बार कर्मों में आसक्ति हो जाती है। इसलिए अपने आप को इस भाव से बचा के रखना चाहिए कि क्योंकि मैं इसी कर्म में दक्ष हूं, मैं यही कर्म करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, यही कर्मों में आसक्ति है। और जो केवल वेदों की आज्ञा पालन कर रहा हूं, भगवत वाक्य पालन कर रहा हूं, गुरु का आदेश पालन कर रहा हूं, इस भाव को मन में रखकर कर्म करते हैं, उनके लिए कर्म स्वयं कोई अर्थ नहीं रखता। भगवान का आदेश है, गुरु का आदेश है, इसलिए मैं भगवत स्थल पर जो है झाड़ू लगा रहा हूं या बगीचे में सेवा कर रहा हूं या गौ सेवा कर रहा हूं। यहां तक कि मैं जो पैखाना करने का स्थान है उसको साफ कर रहा हूं या मैं पूजा कर रहा हूं। कर्म का गुरुत्व नहीं है, कर्म किस भाव से किया जाता है उसका गुरुत्व है, उसकी इंपॉर्टेंस है। इस प्रकार से जो कर्म करता है वह कर्म करता हुआ भी कर्म त्यागी योगी कहलाता है। यह कर्म योग की प्रथम भूमि है। निष्काम भाव से फलाकांक्षा रहित होकर, आसक्ति रहित होकर केवल भगवत आज्ञा का पालन कर रहा हूं या गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं, इस भाव को मन में रखकर कर्मों का अनुष्ठान करना, यह कर्म योग की प्रथम भूमि है। कर्म योग की द्वितीय भूमि है कर्मों को भगवान को अर्पण करना। देखिए, कर्तव्य कर्मों का निष्काम भाव से पालन करना, उनका अनुष्ठान करना, इसका अभ्यास करते करते जो कर्मयोगी है उसके मन में एक अपूर्व शुद्धि का, एक पवित्रता का भाव उत्पन्न होता है और इसके कारण साधक के अंदर सत्वगुण की वृद्धि होती है। जो गुण ज्ञान और आनंद प्रदान करता है जीव को, उसी को सत्व गुण कहा जाता है। कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते करते जीव के अंदर सत्व गुण की वृद्धि होती है। जब सत्वगुण जीव में वर्धित होता है तो वो भगवान की आराधना की योग्यता लाभ करता है। जब जीव इस निर्मल बुद्धि को प्राप्त करता है तब उसे यह अनुभव होता है कि इस जगत में किसी की भी बिंदु मात्र स्वतंत्रता नहीं है, न उसकी अपनी है न किसी और की है। यह संपूर्ण जगत एक ऐसी शक्ति के अधीन होकर कार्य कर रहा है जो इस संपूर्ण जगत को एक कार्य कारण भाव में बांधकर इसे एक
ऑटोमेटिक मशीन की तरह चला रही है। यह शक्ति संपूर्ण जीवों को उनके कर्मों के फल प्रदान करने की क्षमता रखती है। देखिए, भगवान ने वैसे भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मों का अधिकार है तुम्हें, कर्मों के फल का अधिकार नहीं है। वह सर्वदा ईश्वर के अधीन है। इसी प्रकार कर्मों को कर्तव्य बुद्धि से करते करते, निष्काम बुद्धि से करते करते साधक यह समझ लेता है कि इस जगत में किसी की भी बिंदु मात्र स्वतंत्रता नहीं है। किसी के भी मन में जो विचार आता है वह अच्छा हो बुरा हो, कोई भी जो कर्म करता है वह अच्छा हो बुरा हो, वह अकारण नहीं है, आकस्मिक नहीं है। देखिए, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि यह भाव केवल जीव के अपने लिए नहीं होता कि मैं तो भगवान के अधीन हूं, मुझे तो भगवान ही चला रहे हैं, लेकिन वो जो मुझसे द्वेष करता है वो पापी है, वो अकारण ही मुझसे द्वेष करता है। यह भाव नहीं हो सकता। जिसके अंदर आपके मन में आपके प्रति जो द्वेष रख रहा है उसका भी कारण भगवान है। आप स्वयं को भगवान के अधीन मानकर और दूसरे व्यक्ति को या अन्य व्यक्तियों को स्वतंत्र मानकर यह मत समझिएगा कि आपको ज्ञान हो गया। ज्ञान तभी होता है जब आपको यह अनुभव होता है कि कुछ भी या कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सब भगवान के अधीन है। और यही आभास, यही अनुभव चित्त में एक अपूर्व शांति और पवित्र भाव को उत्पन्न करता है। और तब साधक जो है अपने कर्मों को भगवान को अर्पण कर देता है। अर्थात कर्तव्य कर्मों में भी उसकी जो कर्तृत्व बुद्धि है, मैंने किया, पहले क्या कर रहा था, मैं कर रहा हूं लेकिन फल भगवान के हाथ में है। अब क्या विचार है कि मैं जो कर रहा हूं उसके भी प्रेरक भगवान हैं। केवल मैं ही नहीं, मेरे ये संपूर्ण जगत, इसमें जितने प्राणी हैं उनके जितने अच्छे बुरे कर्म हैं, अच्छे बुरे विचार हैं, वह सब भगवान के द्वारा प्रेरित हैं। भगवान ही इन सब के नियामक हैं। भगवान ही इन सबको कठपुतली की तरह चला रहे हैं। इसी को या इसी प्रकार धारणा से युक्त जो कर्मयोगी है, वो कर्मयोग की इस द्वितीय भूमि में कर्म को भगवान में अर्पण कर देता है। देखिए, कर्म फल नहीं है, कोई वस्तु नहीं है जो आप उठाकर भगवान को दे देते हैं कि ये लीजिए, मैंने ये कर्म जो है आपको दे दिया। तो किस प्रकार दिया जाता है? तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। अर्थात मैं सर्व प्रकार अंतर्यामी भगवान के अधीन हूं, मेरी बिंदु मात्र भी स्वतंत्रता नहीं है, किसी की भी स्वतंत्रता नहीं है। इस प्रकार चिंता करते हुए या इस प्रकार विचार करते हुए भगवान को तुम समस्त कर्म अर्पण कर दो। और
फलाकांक्षा को संपूर्ण रूप से त्याग कर, अहम कर्ता के भाव को संपूर्ण रूप से त्याग कर, शोक को परित्याग करो और युद्ध करो। ये अर्जुन से कहते हैं भगवान। और उसके बाद 9वें अध्याय में वे कहते हैं कि यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्थात तुम कोई भी कर्म करो, कुछ भी आहार करो, कुछ भी होम करो या यज्ञ करो, कुछ भी दान करो, कुछ भी तपस्या करो, वह समस्त तुम मुझे अर्पण कर दो। देखिए, जो लोग प्रसाद के महत्व को समझते हैं उनको मालूम है, वे जानते हैं कि हम जब भी कुछ ग्रहण करते हैं आहार के रूप में, भोजन के रूप में, तो बनाई हुई वस्तु को पहले भगवान को भोग लगाया जाता है और उसके बाद उनका प्रसाद ग्रहण किया जाता है। यही भाव अपने समस्त कर्मों में ले आना, यही कर्मों का अर्पण है, भगवान को कर्मों का अर्पण है। यहाँ भाव की बात हो रही है। भगवान एक जगह और कहते हैं, 18वें अध्याय में कहते हैं कि चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। अर्थात तुम विवेक बुद्धि के द्वारा मुझ में अपने समस्त कर्म अर्पण कर दो। देखिए, कर्मों को अर्पण करने का कारण या उपाय यहाँ पे विवेक बुद्धि है। विवेक बुद्धि क्या है? यह विवेक बुद्धि है कि मेरा या इस संपूर्ण जगत में किसी भी जीव का बिंदु मात्र स्वतंत्रता नहीं है और सब भगवान के अधीन है, भगवान के विधान के अधीन है। इस विवेक बुद्धि के द्वारा संपन्न होकर तुम मुझ में समस्त कर्म अर्पण कर दो। जीव केवल अपने ही कर्म अर्पण कर सकता है, दूसरे के कर्म अर्पण नहीं कर सकता। इसलिए यहां मैं फिर एक बार एक सावधान वाक्य जिसको कहते हैं वह कहना चाहूंगा कि केवल अपने आप को भगवत अधीन समझना, केवल अपने आप को यह समझना कि मैं तो भगवान के अधीन हूं, मुझे तो भगवान ही प्रेरणा देते हैं, लेकिन अन्य जो जीव हैं, अन्य जो व्यक्ति हैं, अन्य जो मनुष्य हैं, वे स्वयं अपने अपने कर्मों के लिए या अपनी अपनी चिंताओं के लिए उनका केवल उनका ही दायित्व है। यह समझना भ्रांति है। यह कर्म योगी की अवस्था नहीं है, यह अज्ञान अवस्था है। ज्ञान अवस्था यह है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर हर जीव के, हर मनुष्य के, हर जीव के, आप कुछ भी कहिए, हृददेश में निवास करते हैं। हृददेश यहाँ पे बुद्धि को कहा गया है, हृदय को नहीं, बुद्धि को। बुद्धि में निवास करते हैं और वे यंत्र की तरह जीव को परिचालित करते हैं, सबको परिचालित करते हैं। ज्ञान अवस्था ये है। अज्ञान अवस्था है
कि मैं भगवान के अधीन हूँ, मुझे ही भगवान प्रेरणा देते हैं, लेकिन केवल मुझे ही देते हैं। किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, किसी ने आपके घर चोरी कर दी, किसी ने आपका अपमान कर दिया, यह सब भगवान के द्वारा प्रेरित नहीं है। ऐसा समझना ही भूल है। इसलिए कर्म मार्ग में दो भूमि है। पहली भूमि निष्काम भाव से कर्मों का अनुष्ठान करना, अर्थात कर्म करना केवल कर्तव्य बुद्धि से, फल की आशा न रखते हुए, कर्मों में आसक्ति त्याग करते हुए, केवल भगवत आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, शास्त्रों की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, इस बुद्धि से कर्तव्य कर्म करना, यह कर्म योग की प्रथम भूमि है। और कर्म योग की द्वितीय भूमि है कि मेरा और इस संपूर्ण जगत के समस्त जीवों का समस्त कर्म, समस्त चिंता भगवान के द्वारा प्रेरित है। यह संपूर्ण जगत पूर्ण रूप से भगवान के अधीन है। इसके अंतर्गत समस्त जीव भगवत विधान से बंधे हुए हैं। भगवान ही सबको यंत्र की तरह, कठपुतली की तरह चला रहे हैं। प्रेरक वही हैं, मेरे कर्मों के ही नहीं, समस्त जीव के कर्मों के। इस बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर अपने कर्मों को भगवान में अर्पण कर देना, यह कर्म योग की द्वितीय भूमि है। और इस भूमि में प्रतिष्ठित होने पर ही जीव जो है भगवत ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करता है। भगवान एक जगह कहते भी हैं कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। स्वकर्म अर्थात अपने अपने कर्मों के अनुष्ठान के द्वारा जीव सिद्धि को प्राप्त करता है। ये आगे बहुत विस्तार हो जाता है इसका, यहाँ हम केवल कर्म मार्ग की बात कर रहे हैं, तो अपनी बात को मैं यहीं तक सीमित रखूंगा। तो जो लोग कर्म मार्ग को समझना चाहते हैं, उनके लिए शेष बार के लिए मैं फिर वही दो बातें दोहराता हूँ। कर्म योग की पहली अवस्था फलाकांक्षा को त्याग कर, कर्मों में आसक्ति को त्याग कर, कर्तव्य कर्म से के भाव से, भगवत आज्ञा पालन कर रहा हूँ इस भाव से, या गुरु की आज्ञा या शास्त्र की आज्ञा पालन कर रहा हूँ इस भाव से कर्मों का अनुष्ठान करना। और कर्म योग की द्वितीय भूमि है मैं और यह संपूर्ण जगत समस्त ही भगवान के अधीन है, उनके द्वारा परिचालित है। मेरी समस्त इच्छाएं भगवान के द्वारा प्रेरित हैं। मेरे समस्त कर्मों के प्रेरक भगवान हैं। इसलिए मैं अपने कर्मों में मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ इस भाव को त्याग कर अपने कर्मों को भगवान को अर्पण कर रहा हूँ। मैं फिर सावधान कर रहा हूँ, केवल मैं ही नहीं, समस्त जीव भगवान के अधीन है। लेकिन कर्मों का अर्पण मैं केवल अपने कर्मों का ही कर सकता हूँ। इसलिए मैं केवल अपने कर्मों का ही अर्पण करता हूँ,
लेकिन भगवान ही समस्त जीवों की चिंता, इच्छा, कर्म, कुछ भी बोलो, इन सब के प्रेरक हैं। और यही कर्मयोग है। प्रथम भूमि में या कर्मयोग के प्रथम चरण में केवल कर्म फल का त्याग होता है। द्वितीय चरण में या द्वितीय भूमि में कर्म में जो कर्तृत्व भाव है, अहम कर्ता, यह भाव है, इसका त्याग होता है और भगवान की शरण में हूं, यह भाव मन में संपूर्ण रूप से विकसित होता है। इस प्रकार करते करते साधक की पवित्रता या उसके चित्त की शुद्धता इस प्रकार वर्धित होती है कि वो भगवत ज्ञान को धारण करने के योग्य बनता है। यही कर्मयोग है, यही कर्मयोग का मार्ग है। याद रखिए, जो फल की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करते हैं वे कर्मी हैं, और जो फल की इच्छा को त्याग कर फल मिले या ना मिले इस पर दृष्टि न रखकर मैं करता हूं इस भाव को त्याग कर भगवान में अपने समस्त कर्म अर्पण कर देता है, वह कर्मयोगी है। कर्मों का त्याग नहीं हो सकता, यह बात समझना बहुत जरूरी है। कर्मों का त्याग नहीं हो सकता। जीव जब तक शरीर धारण करे हुए है वह कर्म में रत रहता है, लेकिन कर्मों का फल त्याग करने से, कर्मों में कर्तृत्व बुद्धि त्याग करने से और कर्मों को भगवान में अर्पण करने से जीव भगवत ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। यही कर्मयोग है। आज यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार हम थोड़ा सा ज्ञान योग के बारे में विस्तार करेंगे। ओम श्री गुरवे नमः। ओम तत्सत। ओम श्री हरि।